called as velocity. Chalo, write down. If a body travels along circular track, if a body travels along circular track of radius 1 meter, circular track of radius 1 meter and requires 1 second to complete each revolution. And requires 1 second to complete each revolution. 1 सेकंड लागतो एका रिव्होल्यूशनला. Then अगर बॉडी if body completes 2 revolution, if body completes 2 revolution, then speed and velocity of the body will be, then speed and velocity of the body will be, then speed and velocity of the body will be, कितनी होगी स्पीड एंड वेलोसिटी वो कैलकुलेट करना है. ठीक है, एकदम सिंपल सरल सरल लॉजिक आए बेटा. अगर बॉडी एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर रही है, एक चक्कर कंप्लीट कर रही है मतलब ए से निकल के एक चक्कर के बाद वापस ए पे आ रही है, दूसरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है मतलब बॉडी अगेन ए पे आ रही है. वेरी गुड, मतलब बॉडी जहां से निकली थी या वहां पे आ गई, यानी बॉडी का इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गया. दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट विल बिकम, एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी विल बी जीरो. तो 2 राउंड अगर कंप्लीट होते हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट बनेगा जीरो. सर्क्युलर ट्रॅक म्हटलं गोंधळायला लागलं तर काय करायचं, सरळ सरळ डिस्प्लेसमेंट का एक ही फॉर्मूला है 2r sin थीटा बाई 2. अगर एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है, 2 चक्कर कंप्लीट हो रहा है तो वहां पे थीटा 360 होगा. 360 बाई 2 180, sin 180 90, sin 180 0, 0 into anything 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 बनेगा. अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी बनेगा 0 अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी विल बिकम 0. मग असं आपल्याला 1 राउंड कंप्लीट म्हटलं, 2 राउंड कंप्लीट म्हटलं, 10 राउंड कंप्लीट म्हटलं, 1000 राउंड कंप्लीट म्हटलं, है ना, 1 लाख राउंड कंप्लीट म्हटलं, हर बार डिस्प्लेसमेंट बनेगा. डिस्प्लेसमेंट 0 बना तो वेलोसिटी बनेगी. अगर 500 राउंड बोला तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी. अगर 1000 राउंड कंप्लीट बोला तो 0 चील है की नहीं. 2000 बोला तो 1000 बोला तो काय 0, डिस्प्लेसमेंट 0. डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए हो गया, एवढंच होतं. ठीक है, यानी वेलोसिटी तो 0 हो गई. आता डिस्टेंस काटण्यासाठी स्पीड रिक्वायर्ड है, मतलब डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा. डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट की तरह कंडीशन नहीं है. डिस्प्लेसमेंट का रूल क्या है, देखो एक चक्कर हो गया मतलब ए से लेके ए तक आ गया, मतलब कितना कवर किया, इक्वल टू सरकमफेरेंस. अगर एक राउंड हो रहा है तो 1 into 2 पायर, 2 राउंड होंगे तो 4 राउंड होंगे तो 10 राउंड होंगे तो 20 राउंड होंगे तो 500 राउंड होंगे तो. किती सोपं आहे बघा. याच्यापेक्षा सोपं काय असू शकतं ना, माइटोकॉन्ड्रिया ना पिटोकॉन्ड्रिया, है की नाही. एक चक्कर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट 0, एक चक्कर कंप्लीट डिस्टेंस 2 पायर, 2 चक्कर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट 0, 2 चक्कर कंप्लीट 4 पायर, 3 चक्कर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट 0, 3 चक्कर कंप्लीट डिस्टेंस 6 पायर. संपलं, एवढंच आहे. टाइम तो मालूम है हमें. आता एका चक्करला 2 सेकंड बोलाय क्या, हाँ, एका चक्करला 1 सेकंड, तो 2 चक्करला, 4 चक्करला, अरे कुठं हे 1 नाही तर काय मग मंद. एक चक्कर के लिए 1 सेकंड, तो 2 चक्कर के लिए, 4 चक्कर के लिए, 5 चक्कर के लिए, तो यहाँ पे चक्कर कितने 2 है. तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस बनाता 2 into 2 पायर, टाइम बनेगा 2 to 2, रेडियस तो 1 मीटर है, यानी आपको यहाँ पे स्पीड मिल गई. कितनी है, काय नहीं 2 पाई म्हणजे 6.28 ना मीटर पर सेकंड. हो गया. आलो सेम आंसर. चलो सेम क्वेश्चन है, 2 की जगह पे 4 राउंड कंप्लीट हो गए. वेलोसिटी 0, वेरी गुड. एंड डिस्टेंस 4 into 2 पायर आणि टाइम काढतो. बर काढा, नेहा सोडो पटपट. वेरी गुड. तो स्पीड विल बी 4 4 कैंसल, परत 2 पाय, यानी 6.28.
हे बघा, परत किती राउंड कंप्लीट केलेत? 4 राउंड. डिस्प्लेसमेंट राउंड अगर कंप्लीट हो रहा है तो ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. डिस्टेंस के लिए एक राउंड कंप्लीट हो रहा है 1 इंटू 2 पाई आर, 2 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं 2 इंटू 2 पाई आर, 4 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं 4 इंटू 2 पाई आर, 4 इंटू 2 पाई आर. तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वेलोसिटी को 0 लेना पड़ेगा. अब स्पीड कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस तो मिल गया 4 इंटू 2 पाई आर, लेकिन वहाँ पे टाइम भी रिक्वायर्ड होता है. एका चक्करला 1 सेकंद, तो 4 चक्करला 4 सेकंड. तो यहाँ पे स्पीड बनेगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस. डिस्टेंस है 4 इंटू 2 पाई आर अपॉन 4, 4 4 कैंसल, R1 इंटू 2 पाई इज द आंसर. ठीक है. अभी सेम क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन में बोला है कि बॉडी कंप्लीट्स 2.5 राउंड. व्हेरी गुड. 2.5 म्हणजे 2 कंप्लीट आणि एक अर्धा. तसंच 2 कंप्लीट आणि एक अर्धा. बरोबर. मनमत लय हुशार चालू होत आहे बरं का दिवसेंदिवस. बाकीचे लक्ष द्या जरा. टाइम तोच, एका चक्करला 1 सेकंद, रेडियस पण 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकंड. व्हेरी गुड. अँड स्पीड नाही, बरोबर आहे, बरोबर. हे बघ तुषार, 2 राउंड कंप्लीट होत आहे म्हणजे डिस्प्लेसमेंट परत 0. नंतर अर्धा राउंड आहे. आता अर्धा राउंड म्हणजे काय? बॉडी इथून निघाली, अर्धा चक्कर मारून इथं थांबली. डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हर बार स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करनी पड़ती है. तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई. ये डायमीटर है, कितना है? 2r. तो R1 दिया था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 2 इंटू 1 मतलब 2 मीटर. आता तेच एका चक्करला 1 सेकंड, तो 2 चक्कर के लिए एंड आधे चक्कर के लिए आधा सेकंड है कि नहीं? ये 2, ये आधा, तो सेकंड टाइम कितना हो गया? 0.5 नहीं रे मंद, 2.5. तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम आ गया, तो वेलोसिटी विल बिकम 2 अपॉन 2.5. अब 2 अपॉन 2.5 मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 200 अपॉन 25. काय करावं लागेल? 2 ला 200 लिहिलं 10 की पावर -2, 2.5 को 25 लिखा -1, 25चा टेबल येतो. करा मग डिव्हिजन. 8 इंटू 10 की पावर -1 मतलब 0.8 मीटर पर सेकंड. क्या था ये? व्हेरी गुड. आता स्पीड काढा. हे बघा, स्पीडसाठी पण तेच. एक चक्करमध्ये 1 इंटू 2 पाई आर डिस्टेंस, 2 राउंड में 2 इंटू 2 पाई आर, तो आधे राउंड में 1/2 इंटू 2 पाई आर. तो 2 चक्कर का हो गया 4 पाई आर, एक चक्कर का हो गया पाई आर. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 5 पाई आर, बट आर फिर से 1 मीटर है, यानी डिस्टेंस आ गया 5 पाई अपॉन टाइम तो सेम लगेगा. कितना? तो कितना आ रहा है? 2 पाई. किती लोकांचं सेम होतं आन्सर? नेक्स्ट, अब दिया आपको कि अगर रेडियस 2 मीटर है, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 4 सेकंड लग रहे हैं, तो 22 सेकंड में स्पीड एंड वेलोसिटी कितनी होगी? What will be the speed and velocity in the time interval of 22 seconds?
वेरी गुड। टाइम टोटलच घ्यावा लागेल बेटा, कधी पण स्पीड आणि वेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करताना टाइम टोटलच घेतो. हे बघा, ज्यांना येते ते सोडवा, बाकीचे इकडे बोर्डवर लक्ष द्या. 4 सेकंड हो रहे हैं, एक राउंड कंप्लीट. जब 8 सेकंड होंगे तब 2 राउंड कंप्लीट. जब 12 सेकंड होंगे तब, वैसे 16 होंगे तो, 20 होंगे तो, यानी 5 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं 20 सेकंड में. फिर उसके बाद 2 सेकंड है, एक पूरे चक्कर के लिए 4 लगते हैं, तो आधे 2 सेकंड में कितना होगा, आधा चक्कर होगा. यानी यहाँ पे जो 2 सेकंड बच रहा है उसमें हमें 1/2 हाफ राउंड मिल रहा है. आता डिस्प्लेसमेंट 5 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं मतलब अगेन 0 होगा. उसके बाद डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, हाफ रिवॉल्यूशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बिकम, अर्धा राउंड मध्ये ऑलवेज 2r. r कितनी है 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4 मीटर. आता राहिला प्रश्न टाइमचा. टाइम तो ऑलवेज हर बार हमें टोटली लेना पड़ता है. तो क्या बनेगा यहाँ पे वेलोसिटी 4 डिवाइडेड बाय 22. कितना होगा फिर, 0 पॉइंट लिया मतलब ऊपर 40 हो जाएगा, तो 40/22 कितना होगा 18 मीटर पर सेकंड. क्या था ये, वेरी गुड. आता स्पीड कहते हैं ना, स्पीड के लिए परत एक राउंड में 2 पायर, तो टोटल राउंड कंप्लीट हो रहे हैं 5, तो 5 राउंड में डिस्टेंस होगा 5 × 2 पायर. अर्धा राउंड मध्ये पायर कितना होगा फिर ये 11 पायर. तो स्पीड बनेगी 11 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम दिया है 22. ये 1, ये 2, ये 2, ये 2, तो स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट आपको टाइम दिया है 51 सेकंड, तो उसमें स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. 51 सेकंड के बाद में स्पीड एंड वेलोसिटी कितनी होगी. ह्याचं कसं करायचं, आता बोर्डवर लक्ष द्यायचं. हे बघा 51 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 12 कंप्लीट आते हैं. उसके बाद डेसिमल आएगा, तो डेसिमल से पहले जो नंबर आ गया इसका मतलब इतने राउंड कंप्लीट हो गए. असं नाही कळालं तर असंच ओरली करायला. 4 सेकंडचा एक राउंड, 8 चे 2, 12 चे 3, 20 चे 5, 40 के 10, तो 48 के कितने आएंगे 12. तो यहाँ पे क्या हो रहा है 12 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं. उसके बाद टाइम कितना बच रहा है कळलं. आता कंडीशन काय बघा की यहाँ पे 3 सेकंड इतना टाइम बचा है और एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 4 सेकंड रिक्वायर्ड होते हैं. यानी वो कितना कंप्लीट करेगा 3/4 राउंड कंप्लीट करेगा. ये बघा 4 सेकंड एक राउंड के लिए कंप्लीट रिक्वायर्ड है, तो 4 सेकंड में कितने राउंड होंगे ये कैलकुलेट करना है. तो मैं 4/4 कर रहा हूँ, 1 आ रहा है, इसका मतलब 4 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है. अगर हमारे पास 8 सेकंड होते, 4 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट होता है, तो 8 सेकंड में कितने राउंड होते हे कॅल्क्युलेट करायला आपण केलं काय असतं 8/4 केलं असतं. कितने आते राउंड फिर, तर तशीच कंडिशन आहे. आपल्याला 4 सेकंड एका राउंडला लागतात, तर 3 सेकंड मध्ये किती राउंड होईल 3/4. कळलं. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है 12 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं एंड उसके बाद में एक 3/4 राउंड हो रहा है. पहिला हा डेटा कैलकुलेट कसा करायचा ती आयडिया आली, ही इंपॉर्टेंट है, बाकीचं सोपं आहे खूप. अब 3/4 राउंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है. कैसे निकालेंगे,
हमें सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। बॉडी यहाँ से निकल रही है, मतलब बॉडी क्या कर रही है, 4 में से ये 3 पार्ट कवर करके यहाँ पे आ रही है। डिस्प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना किसको, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को। आ गई स्ट्रेट लाइन ए से लेके बी तक। अब ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला 2r sin θ/2। थीटा कितना है 90, 90/2 45, sin 45 1/√2, तो ये बनेगा 2r/√2, यानी कि ये बनता है √2 टाइम्स ऑफ r। क्या ये टोटल डिस्प्लेसमेंट या 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, टोटल, क्योंकि 48 सेकंड का तो 0 ही था। तो फिर से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है √2 इंटू आर। आर कितनी थी, रेडियस 2 मीटर, अपॉन टाइम कितना दिया है टोटल, ये आंसर है। आता याला करा सिंप्लिफाय, मल्टिप्लिकेशन डिवीजन। अप्रॉक्सीमेटली 0.6 मीटर पर सेकंड, 0.64 0.65 ऐसे भी आ सकता है, बट इन अप्रोक्सीमेट 0.6। ये क्या था, किती थे, हाँ 2.9। आता 2.9 आपण 51, किती 0.05, 5 नंतर काय, मतलब 0.06 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एक 0 भूल गया था, ये पॉइंट आता ना ऊपर, बराबर। क्या थी ये वेलोसिटी। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड, परत तेच, हे बघा एका राउंडमध्ये 2 पायर, तो 12 राउंड में 12 इंटू 2 पायर। अगर 12 राउंड में 12 इंटू 2 पायर है तो 3/4 राउंड में 3/4 इंटू 2 पायर, तो कितना आएगा 12 इंटू 2 24, मतलब ये 25.5 पायर। ये डिस्टेंस है, टाइम कितना है 51, ये 1/2, रेडियस कितनी है 2 है का, पाई मीटर पर सेकंड। ये बन गई स्पीड, कर लो। कळलं का कोमल, हे का पायर येईल ना, मग 1.5 पायर, हो मग 24 प्लस 1.5 25.5 पायर, पायर कॉमन, मग हे 25.5च्या डबल 51 असतात। मग यांचं डिव्हिजन डिनॉमिनेटरला 2 आला, आर पण 2 आहे ना, तो 2 कॅन्सल झाले। खाऊ नको पेन, नेक्स्ट। बॉडी कंप्लीट्स 2 and 3/4 रिवोल्यूशन असं सांगितलंय। अगर वहाँ पे रेडियस 10 मीटर है एंड एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड लग रहे हैं, तो स्पीड एंड वेलोसिटी कितनी होगी।
5.5 पाय. हे बघा परत तेच, 2 राउंड कंप्लीट हो रहा है तो 2 कंप्लीट राउंड का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. अभी बचा 3/4 राउंड, तो 3/4 राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए हमें 3/4 राउंड का थीटा निकालना पडेगा. कितना आता है थीटा वहाँ पे 90 डिग्री आता है. कसा येतो परत तेच, सर्कलला 4 पार्टमध्ये डिवाइड केलं, हे सर्कल है बरं का, ठीक है. बॉडी ए से निकल के 1 2 3 पार्ट कंप्लीट करके यहाँ पे आ गई. डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो तो ये एंगल आ गया 90 डिग्री. थीटा 90 है तो 90/2, ये फॉर्मूला हाँ होता ना 2r साइन थीटा बाई 2. फिर से 45 साइन 45 1/√2, तो 2r इंटू 1/√2 √2r. कौन है ये डिस्प्लेसमेंट, r कितना है 10 मीटर, तो ये कितना बना 10√2 √2 कुठं कैंसिल करता आता √2 1.4 असतं ना, तो ये 1.4 इंटू 10 कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 14. टाइम किती लागेल, एक चक्करला 2 सेकंद, 2 चक्करला 4 सेकंद, हे 4 हो गए. 3/4 ला किती लागेल 1.5, तो 4 + 1.5 ये हो गया आपकी वेलोसिटी. करा काय मनमध्ये आन्सर होय. हे बघ 2 राउंड कंप्लीट हो गए, डिस्प्लेसमेंट 0 है. 3/4 राउंड में कैसे निकालना, 3/4 मतलब सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. 4 में से 3 कवर हो रहे हैं, म्हणजे इथून 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 हे 3 कवर हो गए. इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है. अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, इसके लिए हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2r साइन थीटा बाई 2. हा एंगल 90 असतो, 90/2 45 साइन 45 1/√2 2r/√2 म्हणजे √2r. r दिले आपल्याला 10, इथं √2 आहे 1.4 इंटू 10 डिस्प्लेसमेंट हो गया. टाइमचंही तसंच है ना. 2 राउंड के लिए 4 सेकंड, 3/4 राउंड के लिए 3/4 इंटू 2, 3/4 इंटू 2 मतलब 1.5, तो 4 + 1.5 तो 14/5.5. ये आ गई वेलोसिटी. कितना आ रहा है 2.6 मीटर पर सेकंड. अब चाहिए स्पीड. हाउ टू कैलकुलेट स्पीड, टोटल डिस्टेंस लगेगा. फिर से एक राउंड में 2 πr, तो 2 राउंड में 2 इंटू 2 πr. 3/4 राउंड में 5.5 πr, यानी ये बनेगा 5.5 पाय इंटू 10 एंड टाइम कितना था टोटल 5.5. इकडे कॅल्क्युलेट केला आहे तेवढाच टाइम दिला आहे, तो यहाँ पे 5.5 कैंसिल होके 10 पाय ये बनेगा आपकी स्पीड. ठीक है. नेक्स्ट होय. हे येईल का आता, जर नाही आलं तर इव्हिनिंगला आपण दिवसभर हेच करणार आहे, कळालं ना. जोपर्यंत नाही आलं तोपर्यंत 1 बाय 1 मी परत सॉल्व करून दाखवतो. ठीक है. फक्त कंडीशंस है जो क्लास में हो रहे एग्जाम्पल्स उनको फिर से सॉल्व करो, जब तक आंसर नहीं आ रहा है तब तक. आंसर कसं न बघता येत नाही तोपर्यंत, बघून तर आपलं प्रत्येक वेळी येतं. ठीक है. चलो नेक्स्ट, आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय x = 5t² - 10t + 2. Then calculate the velocity at second. क्या करना होगा, इंस्टेंटेनियस बोला है, ये एकदा कळालं कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट करने का मतलब पावर से मल्टीप्लाई करने का, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 10t - 10. टाइम कितना दिया है 2, तो ये बनेगा 20 - 10 यानी 10 मीटर पर सेकंड. हे सोपं आहे का सर्कलपेक्षा.
सेम क्वेश्चन सॉल्व करो अगर आपको बोला है वेलोसिटी इन 2 सेकंड, तेच मारल धरून तुला क्या करना पड़ेगा, अगर 2 सेकंड में निकालनी है तो ॲव्हरेज निकालनी पडेगी बद्री, म्हणजे T1 0 घ्यायचा, x1 काढायचा, म्हणजे या इक्वेशनमध्ये T1 ला 0 0 म्हटलं काय राहील फक्त 2, देन बाद में T2 को 2 लेंगे, x2 निकालेंगे, आता इथं 2 चा स्क्वेअर 4 × 5 20 माइनस 20 0 कितना आएगा फिर, कळलं का, तो वेलोसिटी विल बी x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, 2 माइनस 2 0 अपॉन 2, तो वेलोसिटी विल बी 0. इंस्टंटेनियस कितनी है 10 है, ॲव्हरेज कितनी है कळालं, चला घ्या लिहून. सांग ना बेटा. चलो सेम क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में बोला है आपको कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच बॉडी विल कम टू रेस्ट. कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच बॉडी कम टू रेस्ट इफ displacement is a function of time, if displacement is a function of time given by 5t square minus 10t plus 2. he ली लेना. डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 2. और क्या कैलकुलेट करने को बोला आपको कि बॉडी जब रेस्ट में आएगी तब कितना टाइम होगा, टाइम इंटरवल आफ्टर विच बॉडी कम टू रेस्ट. आता बघा बॉडी रेस्टला येईल म्हणजे बॉडी काय करेल, थांबेल. बॉडी थांबली म्हणजे वेलोसिटी, वेरी गुड. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये बनेगा v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. अगेन डिफरेंशिएशन आता है 10t माइनस 10. मग बॉडी रेस्टला आली याचा अर्थ v 0 हो गई, तो माइनस 10 उधर जाके 10 10, यानी आफ्टर 1 सेकंड बॉडी रेस्ट में आने वाली है. कळलं. सेम क्वेश्चन आहे, हे लिहून घ्या, त्याच्यानंतर क्वेश्चन लिहा. कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच, नहीं कैलकुलेट द टाइम नहीं, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट. रुकने से पहले, रेस्ट में आने से पहले बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. आता बॉडी रेस्टला कधी आली, व्हेरी गुड, 1 सेकंदमध्ये. मग हा 1 सेकंद इथं पुट करायचा, तेवढ्या टाईममध्ये किती कव्हर होईल, 1 स्क्वेअर 10 × 1, 10 × 1 1 10, तो 5 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, वेरी गुड, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया माइनस 3.